तो इसमें क्वेश्चन में होता क्या है, देखो कि जब भी क्वेश्चन आंसर आप करते हो तो ये बेसिक चीजें थोड़ी सी याद होनी चाहिए आपको, कि जैसे अगर ये रिंग है और रिंग में अगर आपने Cl2 को ऐड किया है लाइट की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ रिएक्शन नहीं करेगा कभी भी, ये नो रिएक्शन। अगर यही रिंग आपको दे दिया और रिंग में अगर मैंने Cl2 लग के यहाँ पे कोई भी एजेंट लगा दिया, FeCl3 या AlCl3, लेविस एसिड मैंने अगर कोई भी यूज किया है, तब ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से निकल के Cl आ जाएगा, तब ये रिएक्शन हो जाएगी। इसको याद करना पड़ेगा आपको। अगर लाइट की प्रेजेंस में अगर रिंग के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करवाते हो तो ये रिएक्शन इसके बाद होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? हाँ, सारे एग्जाम ऑनलाइन में चले। तो इसमें ये समझ में आ गया आपको, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एक देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज दे दी उन्होंने, देखो ये बताओ, तो यहाँ पे देखो ये अगर ये आपका लिख दिया CH3 और यहाँ पे लिख दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब बताओ ये क्या रिएक्शन होगी, इसमें 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा? अगर ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है तो ये Cl कहाँ पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा? रिप्लाई करना मुझे। देखो ये कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइट है इसकी वजह से आंसर चेंज हो जाएगा। अब ये लाइट की प्रेजेंस में रिंग के अंदर कभी नहीं जा सकता, तो ये बाहर अटैक करेगा, तो बाहर किसके पास जाएगा, 1 के पास या 2 के पास? रिप्लाई करना मुझे, 1 या 2? ओके यामिनी, इसके अलावा और कोई आंसर? ओके सुमित, और कोई? ओके अंबिका, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें जो लाइट की प्रेजेंस में, उनमें आपने सही आंसर दिया सबने, 2 पे जाएगा। अभी मैंने कहा था जब लाइट की प्रेजेंस होगी तो फ्री रेडिकल बनता है, और जब फ्री रेडिकल बनेगा तो उसमें कौन सा होगा, देखो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो जो सेकेंडरी वाला है उसे प्रिफर करेंगे, प्राइमरी को प्रिफर नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी को प्रिफर करते हैं, प्राइमरी को प्रिफर नहीं करते। इसीलिए क्या होगा, देखो यहाँ पे Cl इसके साथ जुड़ेगा और इसके साथ नहीं होगा कनेक्ट, तो ये आपके पास कंप्लीट द रिएक्शन में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज को किस तरीके से देखना है। लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है, हीट या लाइट की प्रेजेंस में बनता है फ्री रेडिकल, और इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक, अगर यहाँ पे सपोज करो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड का तो मैंने शायद एग्जांपल बता दिया था। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड C प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा? देखो Br2 आ गया है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो जब भी Br2 आएगा तो एक Br इस 1 वाले पे अटैच हो जाएगा और एक Br2 वाले पे अटैच हो जाएगा। अगर Br2 दिया हुआ है तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे Br लग जाएगा। ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे Br लग जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे Br लग जाएगा। लेकिन अगर उसने यही क्वेश्चन दिया, देखो अगर क्वेश्चन यही है CH3C डबल बॉन्ड CH2, क्वेश्चन यही है प्लस Br2, लेकिन उसने यहाँ पे दे दिया लाइट,
तो जैसे वो लाइट देगा आपको समझ जाना ये लाइट यहाँ पे अटैक नहीं करता, लाइट है जो वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, लाइट कभी भी इस पे अटैक नहीं करेगा, ध्यान रखना इसमें। अब ये बी आर कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा जो उसके बगल वाला कार्बन होगा, और यहाँ से इस H को हटाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास CH2Br, और ये C डबल बॉन्ड C आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज याद करनी पड़ेगी क्योंकि डीप में है, मैं आपको डीप में मैकेनिज्म बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा था ऑर्गेनिक थोड़ी सी लर्निंग है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया तो उसके पूरे मार्क्स है, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटता क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके पास। ठीक है, जिसको ये समझ में आ गया कि इसमें किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इसमें रिएक्शन में क्या बनेगा, उसको सारा चीज आ गया। और यहीं पे है जो आपको मार्क्स जो कटते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे, चारों सिमिलर होते हैं, चारों पॉसिबिलिटी होगी, तो वहां पे आपको कैसी चीज को ध्यान रखना है, कौन सी चीज देखनी है, ये है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन जैसे आप इसको मेहनत करोगे ये आसान हो जाएगा। सबसे टाइम टेकिंग सबसे कम होता है। ओवरऑल आपके पास 45 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट्स होते हैं, तो एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकेंड में, अच्छा 45 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट से, यानी 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एवरेज में। ठीक है, तो ये आपके पास इसको ध्यान रखना। अब ये दोनों चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लाइट के प्रेजेंस में होगा तो डबल बॉन्ड में कभी भी अटैक नहीं करेगा। ठीक है, याद रहेगा ये चीजें आपको। ठीक, तो ये आपको कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आई? पहला हमने बताया एल्केन से कैसे बनेगा, एल्केन से। दूसरा है कि अगर एल्कीन होगा तो एल्कीन में 2 तरीके से है, एक जब हम Br2 ऐड करेंगे और एक जब HBr यूज करेंगे या HCl, ये हाइड्रोजन हैलाइड या एसिड यूज करेंगे। तीसरा हमने किससे बता दिया इसे, ये सैंडमेयर रिएक्शन हो गई, और ये हैलोजन एक्सचेंज हो गया, हैलोजन एक्सचेंज मेथड जिसमें 2 थे, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, फिर हुर्न्स-डिकर रिएक्शन हो गया और सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। ठीक है, और इसके अलावा एक और था इसमें कि बेंजीन के थ्रू, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के थ्रू। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई? अब ये थोड़े से कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें याद करनी पड़ेगी। अब जब जैसे क्वेश्चन आंसर आएंगे वो डिफिकल्टी आपको फिर से देखनी पड़ेगी जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आपने अभी से याद कर लिया इसको और एक पेपर में लिख के बार बार रिपीट करो इससे। ऑर्गेनिक की यही खास बात है, और इसमें विश्वास मत करना क्योंकि ये माइंड से स्लिप हो जाती है। अगर ऑर्गेनिक को आप 4 दिन न पढ़ो, 10 दिन पढ़ के आपने सब कुछ पढ़ लिया, और अगर 4 दिन आप इसे छोड़ दोगे तो दिमाग से सारा स्लिप हो जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनिक में मत सोचना कि हमें सब कुछ आ गया। ठीक है, पहले बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको पढ़ते पढ़ते सब कुछ आ जाएगा तो आपको लगेगा कि इसमें सब कुछ आ चुका है, लेकिन 4 दिन आपने जहां पे से छोड़ दिया फिर वो दोबारा रिवर्स कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और फिर एकदम से आपको लगेगा कि मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन उसको अगर आप फिर थोड़ा बहुत देखोगे तो फिर आपको आ जाएगा। इसीलिए इसका ध्यान रखना, ये दिमाग में चलता रहता है। आपको मैं आपकी माइंड की सिचुएशन बता दूंगा कि आपको लगेगा कि अब हमें सब कुछ नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन वो एक स्टेज आती है बीच। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको सचमुच नहीं आता है, वो लगता है केवल दिमाग को कि ऐसा हो जाता है। कई बार आपको बीच में लगा होगा कि हमें कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, वो माइंड की सिचुएशन होती है, लेकिन जैसे आप इसको ध्यान से कंसंट्रेट करोगे तो आपको दिमाग में आने लगेगा। अब इसमें आता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मैंने आपको कहा था शुरू से लास्ट तक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जैसा है। जैसे मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का क्या रोल है, जैसे जैसे आपने क्या किया मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाओगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा अगर किसी के उसमें भी, चाहे आप हेलो एल्केन ले लो, अल्कोहल ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, सब में एक ही कॉन्सेप्ट। तो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे एल्कोहल, ईथर और हेलो एल्केन, सबके साथ यही केस है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 कार्बन है और इसमें Cl है और इसमें 5 कार्बन है, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, वो किसका ज्यादा होगा? बताओ जरा, बॉइलिंग पॉइंट इसके बेस पे किसका ज्यादा होगा? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 में से किसका ज्यादा होगा?
और ये कॉन्सेप्ट है जो ये पूरी केमिस्ट्री में लगेगा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट का, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यही आएगा। हाँ, अंबिका, श्रुति, यामिनी, सुमित, ओके वेरी गुड। ठीक है, लेकिन वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं देता, अभी मैं आपको क्वेश्चन बदल के बता देता हूँ। ठीक है, बहुत जो क्वेश्चन है वो, ओके सबने सही आंसर दिया। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगी, ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो गई तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो जाती है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 Cl पहला, दूसरा 1 2 3 4 Cl और यहाँ पे C, और तीसरे में 1 2 3 यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे Cl। अब इन तीनों में से बताना है कि किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बताओ 1 2 3 में से किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, अंबिका, श्रुति, यामिनी एंड, तो इससे भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है आपको फिजिकल से। नहीं सुमित, इसमें बाकी सबने सही आंसर दिया। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग अगर ज्यादा होगी, अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो गई तो कहता है कि जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इसमें वैन डर वाल फोर्स लगता है, इसमें कौन सा फोर्स लगता है, वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स जो लगेगा, वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा होगा जो स्पेरिकल होता है, स्फीयर होता है, उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो स्फीयर होता है इसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो जो ये जैसे ब्रांचिंग होगी तो इस स्पेरिकल शेप में आता जाएगा। जैसे आपको ठंड लगती है तो ठंड लगने में क्या होता है, आप लोग सिकुड़ जाते हो, तो कैसा शेप बन जाता है आपका, स्पेरिकल शेप बन जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठंड सबसे कम लगती है। और अगर स्पेरिकल शेप नहीं करोगे आप तो क्या होगा, आपको ठंड ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए ये एज्यूम करते हैं कि जो भी स्पेरिकल शेप होता है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो ब्रांचिंग में सरफेस एरिया क्या होता है, उसका डिक्रीज हो जाता है, तो उसमें वैन डर वाल फोर्स भी कम लगता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये, यहां तक ये समझ में आया आपको। इसके बाद देखो एक और चीज पूछेगा वो आपसे, एक और मैं भी पूछ लेता हूं आपसे। देखो CH, देखो एक और है CH3Cl, दूसरा है CH2Cl2, तीसरा है CSCl3 और चौथा है CCl4। अब बताओ इन चारों में से मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। बताओ जरा 1 2 3 4 में से। ओके, अंबिका, यामिनी, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आने हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या बेसिक चीज है। अगर बेसिक चीज आपको आ गई ऑर्गेनिक में तो सबसे कम टाइम ऑर्गेनिक में लगता है। श्रुति बताओ, श्रुति कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। इसका आंसर है अंबिका और सुमित ने इसका आंसर सही दिया है। इसका आंसर है 4। जितना Cl ज्यादा होगा, देखो 4 सबसे ज्यादा, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, 2 3 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1, यानी कि जितना ज्यादा ये 4, जितना Cl ज्यादा होगा यानी जितना मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका उतना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोगों ने। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन है यही आता है। दूसरा इसमें आता है सॉलिबिलिटी का, सॉलिबिलिटी।
सॉलिबिलिटी में क्या होता है कि जो सॉलिबिलिटी होती है वो वाटर की, इसमें क्या होता है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछता वो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, क्यों? इज नॉट सॉल्युबल विद वाटर, उसका रीजन दे देगा 4। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या लग रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं या हेलो एल्केन होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते? तो इसका आंसर है बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। किसी ने आंसर दिया है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा श्रुति, नॉन पोलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर। और जो नॉन पोलर, थोड़ा बहुत पोलरिटी होती है इसमें लेकिन बहुत कम होती है, जनरली नॉन पोलर भी इनको कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, ये मेन इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसमें पोलैरिटी थोड़ी बहुत आ जाती, कैसे आ जाती है आपको दिखा देता हूँ। जैसे सी है और ये सी है, एफ है फ्लोरीन। तो आपको पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो स्लाइटली चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा। तो इसमें स्लाइटली प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, इसीलिए हल्का सा ये क्या होता है, पोलर नेचर शो करता है। तो ये भी कह सकता है कि देखो ये तो पोलर नेचर शो कर रहा है। ठीक है, स्लाइटली पोलर तो है ये, लेकिन फिर भी हम इसे वाटर में डाल देते तो वाटर में डिजोल्व भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाटर में आप जैसे इसको डालते हो तो वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो इसका जो परफेक्ट रीजन वो कहते हैं इसमें क्या नहीं होता, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इसकी वाटर के साथ नहीं होती है, इसीलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और डेंसिटी का रोल क्या है, देखो डेंसिटी में क्या होता है, जितना इसमें एक तो क्लोरीन है, जितने कार्बन एटम बढ़ेंगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे FCl Br I, इसमें से जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, यानी इस तरीके से F की सबसे कम, Cl की ज्यादा, Br की और ज्यादा, और I की सबसे ज्यादा। ठीक है, और फिर जितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ते हैं उतनी डेंसिटी भी बढ़ेगी। जितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्या होंगे, बढ़ेंगे, उतनी उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी जितना नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से ये आपका 3 पॉइंट है जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस मतलब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी वाला हो गया। तो डेंसिटी वाला समझ में आ गया। इसमें एक एक्सेप्शनल केस आता है डायपोल मोमेंट का, अगर ये क्वेश्चन बाई चांस आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। एक मैं ही पूछ लेता हूं आपसे, चलो क्वेश्चन इसका, डायपोल मोमेंट में क्वेश्चन को ध्यान रखना। जो डिफरेंट वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं हाई लेवल के लिए, क्योंकि उनको ही आ सकता है वो जिनको इनका नॉलेज होगा, अदरवाइज उनको नहीं आएगा। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ डायपोल मोमेंट के लिए CH3F, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना ये एक्सेप्शनल केस में आता है। तो एक्सेप्शनल केस का वही उसी को पता होगा जिसको नॉलेज होगा बस। तो इसमें बोलेगा कि 1 2 3 4, इसका परफेक्ट ऑर्डर बताओ। तो आपको ऑर्डर नहीं बताना है, इसमें बताना है सबसे हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा, बस 1 2 3 4 में से 1 2 3 4। डायपोल का मतलब आप फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ आपने, केमिस्ट्री में भी है। ओके यामिनी, इसके अलावा कोई और आंसर? श्रुति, ओके, और अंबिका, सुमित, अंबिका, वेरी गुड। तुम लोगों को इसका मतलब पता है? अंबिका, श्रुति, पता है आप लोगों को? तो बिल्कुल सही बता दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, देखो इसका ऑर्डर होता है ये क्योंकि एक्सेप्शनल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये एक्सेप्शनल में आता है, ध्यान रखना। तो ऐसे पूछ लेता है क्योंकि हर एक या तो फ्लोरीन करेगा और या फिर आयोडीन करेगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस होता है। इसमें पहले क्लोरीन आ जाता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और लास्ट में आयोडीन आता है। डायपोल मोमेंट जनरली चार्ज पे प्रिफर करता है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। तो इस बेस पे फ्लोरीन को ज्यादा होना चाहिए था, जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो आंसर को कोई भी अगर नॉर्मल कंडीशन में जिसने पढ़ा होगा वो करेगा 1 2 3 4, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जब भी आप ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे क्लोरीन के साथ, सॉरी कार्बन के साथ, तो उसमें क्लोरीन होता है जो उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। इसको याद कर लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा
ये ऑर्डर है जो डिफरेंट है औरों से, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस में आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये हमने दोनों चीजें कर ली है, ठीक है। इसमें एक चीज बचती है बस, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो ऑर्डर मैंने अभी आपको पूछा, ये देखो ये है, ये एक्सेप्शनल केस वाला है। तो ये ऑर्डर है जो Cl का पहले, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और लास्ट में आयोडीन का आता है। किसके रिस्पेक्ट में? डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कहता है कि यहाँ पे फ्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा साइज होता है, तो उसकी वजह से उसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है, इसीलिए इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। और एक ऑर्थो, मेटा और पैरा में भी पूछ लेता है आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो आज का ये टाइम तो हो चुका है। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें खुद पढ़नी है एक बार, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन आंसर को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने उसको अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है। तो होपफुली कल आप देख के आओगे इससे, और जो नहीं आता उससे मुझे पूछ लेना फिर इसके बाद, ठीक है। तो आज मैं ऑफ करता हूँ यहीं पे, बाय बाय। थैंक यू सर।